हेलो स्टूडेंट, आज के इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको रोमन अंक ज्ञात करने में दिक्कतें आ रही हैं। तो आज हम एक ट्रिक के माध्यम से बहुत ही ईजी वे से रोमन अंक निकालना सीखेंगे। तो जिन बच्चों को भी रोमन अंक नहीं निकालना आता है वो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरी पूरी गारंटी है कि आप लोगों को रोमन अंक निकालना आ जाएगा। चलिए फिर देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हम रोमन अंक निकालते कैसे हैं आखिर। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ संख्याओं के जो मान होते हैं उसको याद याद करना होगा। जैसे जो बेसिक संख्या है, जैसे 1 से लेकर 10 तक की जो संख्याएँ हैं, उनको रोमन अंक में हम लोग लिखते कैसे हैं, ये पहले आप लोगों को याद रहना चाहिए। क्योंकि हम कोई भी जब संख्या बनाते हैं तो 1, 2, 3, 4 ऐसे इन्हीं सब संख्याओं से, 1 से लेके 9 तक की संख्याओं से ही संख्याएँ बनती हैं। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले 1 से लेके 10 तक के रोमन अंक जो होते हैं वो आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो देखिए, जो 1 होता है उसको हम लोग सिर्फ़ सिंगल पाही से डिनोट करते हैं, जो 2 होता है उसको डबल पाही से, जो 3 होता है उसको ट्रिपल पाही से, और जो आपका 4 हो गया उसको हम लोग लिखते हैं 1 और वी से। देखिए, हम लोग को जहाँ-जहाँ चेंजेज़ होंगे हम लोग सिर्फ़ उन्हीं को पढ़ेंगे। 5वां हमारा है वी। अब देखिए, जब 5 हम लोग लिखते हैं तो सिर्फ़ वी लिखते हैं, और अगर वहीं जब हम लोग 4 लिखते हैं तो वी और 1 और वी लिखते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं वी और 1 की, तो देखिए वी हमेशा बड़ा होता है और 1 हमेशा छोटा होता है। अब ये बड़ा-छोटा वाला मैटर क्या है, आप लोग आगे समझोगे। तो अभी तो आप लोग बस सिर्फ़ इतना ही समझो कि जब हम लोग 5 लिखते हैं, जब हम लोग 4 लिखना चाहते हैं तो 5 में से 1 कम करते हैं। तो आगे देख लेते हैं, जब हम लोग 6 लिखते हैं तो भी आई लिखते हैं। अब 4 और आई में यही अंतर है कि 4 और 6 में यही अंतर है कि जो हमारा 4 है उसमें हम लोग आई वी लिखते हैं, और 6 में हम लोग वी और आई लिखते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये हम लोग आगे समझ जाएँगे कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब 7 लिखते हैं तो हम लोग वी लिखते हैं, वी को हम लोग 5 बोलते हैं, प्लस 2 हम लोग 2 लिख देते हैं पीछे, तो हमारा बन जाता है 7। वहीं अगर हम लोग 8 की बात करें तो 8 लिखते हैं तो 5 लिखते हैं, प्लस यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा। तो ये हमारा बन जाता है 8। जब हम लोग 9 लिखते हैं तो देखिए, 9 लिखने से पहले हम लोग 10 देखेंगे। जब हम लोग 10 लिखते हैं तो 10 को हम लोग सिंगल एक्स से डिनोट करते हैं। सिंगल एक्स जब रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे 10। ये रहा आपका 10। अब देखिए, 10 में हम लोग 1 कम कर रहे हैं तब जाके हम लोग लिख रहे हैं 9। तो हमें सिर्फ़ यही जो चेंजेज़ हो रहे हैं, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये 1 से लेके 10 तक याद रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं 1 से लेके 100 तक याद रहता है। लेकिन हम पहले ही लाइन पे इतना फ़ोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जितनी भी संख्याएँ होती हैं सब इन्हीं के बेसिस पे बनती हैं। तो जब भी हम लोग 10 लिखते हैं तो हम लोग 10 को एक्स लिखते हैं, और जब भी 9 लिखते हैं जो कि 10 से 1 कम है, तो हम लोग एक्स के आगे 1 लिखते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग एक्स के पीछे 1 लिख देंगे तो वो आपका हो जाएगा 11। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए, दूसरा चेंजेज़ हमारा होता है जब हम लोग 40 लिखते हैं। 40 हम लोग लिखते हैं XL, और 50 हम लोग लिखते हैं L। देखिए, 1 से लेके 40 तक की जो संख्याएँ हैं वो आराम से बन जाती हैं। जैसे हमें 10 तक हमने सीखा है कि 10 को हम लोग X लिखते हैं। अब 11 लिखना होगा तो हम लोग X और 1 लिख देंगे, XI। अब 12 लिखना होगा तो हम लोग लिख देंगे X और फिर 2 लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 का सिंबल ये है। हमें 13 लिखना है तो हम लोग लिखेंगे X, क्योंकि X 10 होता है, फिर हम लोग 3 लिख देंगे। अब हमें 14 लिखना है तो हम लोग लिखेंगे X और फिर 1 4 लिख देंगे, ये हमारा हो गया। हमें 15 लिखना होगा तो हम X और 5 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो है 1 से लेके 40 तक की संख्याएँ आराम से बन जाती हैं। लेकिन जो हमारा 40 होता है उससे चेंजेस शुरू होते हैं। देखिए, जो 50 होता है उसको हम लोग बोलते हैं यल। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि कभी-कभी यही पूछ देता है कि हम लोग 50 को किससे डिनोट करते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि 50 को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। अब जब हम लोग 50 में से हम लोग जब 10 निकालते हैं, जब हम लोग 50 में से 10 को माइनस करते हैं, तब हमारा आता है 40। तो देखिए, जो 50 का सिंबल है वो आपका एल हो गया, और हम 10 माइनस कर रहे हैं इसलिए हम लोग एक्स को इधर साइड में लिखेंगे, तब हमारा बनेगा 40। अगर हम लोग एल के राइट साइड में अगर हम लोग एक्स लिख देंगे तो हमारा 60 बन जाएगा। देखिए, अब हम आपको समझा रहे हैं, जब भी हम लोग किसी बड़े डिजिट के पीछे जब कोई भी शब्द लिखते हैं, मान लीजिए कोई बड़ा डिजिट है, जैसे 50 यहाँ पे है, और हम लोग जब इसके पीछे लिख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लोग लिख रहे हैं तो वो हमेशा माइनस होता है, और हम लोग अगर उसके आगे लिखते हैं, जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है, तो वो हमेशा प्लस होता है। अब हमने 50 के पीछे यहाँ पे x लिखा है, तो ये x माइनस होकर हमारा 40 बन रहा है। वहीं जब हम लोग क्या करते हैं, वहीं जब हम लोग 50 के आगे x लिखते हैं तो वो हमारा हो जाता है 60। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं। देखिए, दूसरा जो चेंजेज होता है वो होता है 100 और 90 के बीच में। 90 तक तो हम लोग आराम से बना लेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोगों को
62 लिखना है तो हम लोग लिखेंगे 50, 50 में से 50 प्लस हम लोग करेंगे 10, ये हमारा हो गया 10, प्लस हम लोग कर देंगे 2, तो ये हमारा हो जाएगा 62 बन गया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। देखिए जो 100 है उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, जो 100 हमारा है उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, वहीं जो हमारा 50 था उसको हम लोग एल से डिनोट कर रहे थे। तो आप लोग जानते हो कि जब हम लोग 100 में से जब हम लोग 10 को माइनस करते हैं तब हमारा बनता है 90। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था जब हमें माइनस करना है तो हम लोग संख्या के पीछे लिखेंगे। अब हम लोग जानते हैं जो 100 का मान होता है वो तो सी होता है, हमें 10 माइनस करना है तो हम लोग 10 को उसके लेफ्ट साइड में लिखेंगे, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एक्स, इससे हमारा बन गया 90। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। देखिए जब हम लोग 100 में से जब हम लोग 10 माइनस करते हैं तो वो जो 90 आ रहा है, अगर हम लोग वहीं 100 लिखते हैं उसके अगर हम लोग राइट साइड में एक्स लिख देते हैं तो वो आपका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 110। तो हम लोग को एक चीज़ तो समझ में आ गया कि जब भी हम लोगों को घटाना होता है किसी संख्या में से तो हम लोग संख्या के लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और जब भी हमें जोड़ना होता है तो हम लोग संख्या के राइट साइड में लिख के जोड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला चेंजेस कहाँ है। देखिए जो अगला चेंज हमारा है वो है 500 पे। अब 500 पे चेंज कैसा है, देखिए हम लोग 500 को बोलते हैं डी। तो एक चीज़ हम याद रखेंगे कि जो 50 होता है उसको हम लोग एल बोलते हैं। पहले हम लोग 10 वाला याद करेंगे। जो 10 होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स, ये तो सबको पता होगा। 50 को हम लोग बोलते हैं एल, 100 को हम लोग बोलते हैं सी, और 500 को बोलते हैं डी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, यहाँ भी चेंजेज होते हैं। 500 का मतलब होता है डी, और अगला हमारा है 1000 का मतलब होता है एम। तो देखिए हम लोग जानते हैं जो सबसे छोटा हमारा होता है वो हमारा होता है 10। 10 से जो बड़ा होता है वो हमारा होता है 50, मतलब एल बड़ा होता है। उससे जो हमारा बड़ा होता है वो हमारा होता है सी, मतलब 100। उससे जो बड़ा होता है वो हमारा होता है डी, इसका मतलब 500। और जो सबसे बड़ा होता है वो होता है 1000, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं एम। बस यही बन गया हमारा ट्रिक। देखिए जब भी हम लोग किसी संख्या से कम संख्या लिखने की कोशिश करते हैं तो वो हमेशा लेफ्ट साइड में हम लोग लिखते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये हमारा ट्रिक है, यहाँ हम लोग सीखेंगे कुछ। देखिए जैसे मान लीजिए हम लोगों को लिखना है 50, तो हम लोग क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे। वहीं अगर हमें 40 लिखना हो, ये तो हो गया 50 हमारा। वहीं अगर हमें 40 लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 50 में से 10 करेंगे तब 40 बनेगा। तो 50 को तो हम लोग लिख देंगे एल, और जब 10 माइनस करना है तो 10 को हम लोग किधर लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक्स लिख देंगे। ये हमारा बन गया 40। आगे देख लेते हैं। तो देखिए इसमें कुछ हमें ज़्यादा समझना ही नहीं है, हमें सिर्फ ये समझना है, हमें सीक्वेंस याद रखना है कि जो x होता है उसका मतलब होता है 100, जो x होता है उसका मतलब होता है, सॉरी, जो x होता है उसका मतलब होता है 10, जो l होता है उसका मतलब होता है 50, हमारे 50 हो गया। जो c होता है उसका मतलब होता है 100, जो d हो गया उसका मतलब होता है 500, और जो हमारा m हो गया उसका मतलब होता है 1000। तो अब हम लोग बनाना सीखेंगे कि देखिए हम लोग को कितना आता है। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है 46। जो 46 है अब हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, तो हम जानते हैं जो 46 होता है हम लोग उसको लिख सकते हैं 40 + 6, ये लिख सकते हैं 40 + 6। अब देखिए जो हम लोग ने सीखा था कि जब हम लोग 40 लिखते हैं तो 40 का कोई अंक नहीं है, हम लोग 50 में से हमेशा 10 माइनस करते हैं तब 40 होता है। तो 50 हम लोग किस डिजिट से लिखते हैं, आप लोगों को अगर ये याद होगा तो आप लोग आसानी से कर लोगे। तो देखिए 50 को हम लोग एल से लिखते हैं। अब हम लोग को एल में से 10 कम करना है तो हम लोग उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, कभी भी राइट साइड में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें कम करना है। तो 10 को हमने लेफ्ट साइड में लिख दिया, तो ये हमारा हो गया 40। अब हमें +6 के पास जाना है। अब हम लोग 6 के पास जाएंगे तो हमारे पास ऑलरेडी 6 की डिजिट प्रेजेंट है। ये हमारा हो गया 5, और ये हमारा हो गया 6। तो जो 46 है उसको हम लोग XLVI से लिखेंगे। आगे देख लेते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। देखिए जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो है 93। अब हम लोग 93 को कैसे लिखेंगे, देखिए जब भी हम लोग 93 को लिखेंगे हम लोग पहले 100 के पास जाएंगे। हमें ईजी से ईजी वे खोजना है, तो पहले हम लोग 100 के पास जाएंगे। उसके बाद जब हम लोग 100 के पास जाएंगे और अगर उसमें से हम लोग 10 को घटा दें तो हम लोग 90 के पास पहुंच जाएंगे, और अगर हम लोग +3 कर दें इसमें तो हम लोग पहुंच जाएंगे 93 के पास। तो एग्जाम में अगर ऐसे आता है तो पहले हम लोग उसको ऐसे ही बनाएंगे, उसके बाद हम लोग रोमन अंक लिखेंगे। नहीं तो आप लोग अगर सीख रहे हो और पहले ही आप लोग बनाने लगोगे तो नहीं बनेगा। तो जो 93 हमारा है, पहले हम लोग 100 लिखेंगे। 93 के पास पहुंचने के लिए हम लोग उसमें 10 में से माइनस करेंगे तो 90 के पास पहुंच जाएंगे, और +3 करेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे 93 के पास। तो सबसे पहले हम लोग 100 का लिखेंगे, 100 को हम लोग सी से लिखते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग उसमें से 10 माइनस करेंगे। और हम जानते हैं जो 10 का सिंबल होता है वो एक्स होता है। हमें कहाँ लिखना है, हमें लेफ्ट साइड में लिखना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक्स।
ये हमारा x हो गया, प्लस हमें 3 करना है, तो 3 का हमें याद है सिंबल, 3 का 1 2 3 हमने लिख दिया, ये हमारा हो गया 93। तो आई होप कि आप लोगों को भी बनाने आ रहा होगा। तो हमने तो ये दो डिजिट वाला सीख लिया। चलिए यहाँ भी है, उसको भी हम लोग सीख लेते हैं। 53 को कैसे लिखेंगे? तो देखिए जो 53 है उसको लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग को 50 के पास जाना होगा। क्यों? क्योंकि 50 का जो डिजिट है उसका सिंबल हमें पता है। तो पहले हम 50 के पास जाएंगे, प्लस उसमें 3 करेंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे 53 के पास। तो जो 50 का सिंबल है वो आपका क्या है? जो हम लोग 50 को L से लिखते हैं और 3 को किससे लिखते हैं? 1 2 और 3। तो ये हमारा हो गया 53। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देख लेते हैं हम लोग 72 का। देखिए जो 72 है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? 72 लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा? 50 के पास जाना होगा, क्योंकि 72 जो 2 है वो तो 100 से काफ़ी दूर है। तो हमें सबसे पहले 50 के पास जाना होगा। तो हम लोग 50 लिखेंगे, प्लस हम लोग को क्या करना है? 20 और करना है, तब हम पहुँचेंगे 72 के पास। 20 हम लोग और कर देते हैं, प्लस हम लोग 2 करेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया 72 का। तो हम लोग जानते हैं जो 50 होता है, 50 को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? 50 को हम लोग L से डिनोट करते हैं। प्लस अब हमें 20 के पास जाना है और हमारे पास 10 का सिंबल प्रेजेंट है, 20 का सिंबल हमारे पास नहीं प्रेजेंट है। तो अगर हम लोग दो बार अगर हम लोग 10 लिख देते हैं तो हम लोग पहुँच जाएंगे 20 के पास। तो हम लोग एक बार 10 लिख दिए, 2 बार 10 लिख दिए, पहुँच गए 20 के पास। और हमारा हो जाएगा +2 करना है हमें, तो हम लोग +2 कर देंगे। तो जो हमारा बनेगा जो शब्द हमारा बनेगा वो हमारा बन जाएगा LXX11। ये हमारा हो गया 72। चलिए आगे देख लेते हैं कौन सा है। हम लोगों ने 2 डिजिट का बनाना सीख लिया है, अब हम लोग सीखेंगे 3 डिजिट वाले। 102 हम लोग बनाना सीखेंगे कि 102 को कैसे लिखते हैं। तो देखिए 102 को लिखने के लिए सबसे पहले हमें 100 के पास जाना होगा, क्योंकि 100 + 2 करेंगे तब बनेगा आपका 102। तो 100 + 2 करना है हमें। तो देखिए 100 का सिंबल जो है C है और 2 का सिंबल क्या है हमारा? 2 का हम लोग पढ़े था 1 2। तो ये आपका हो गया 102। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी ईजी लग रहा होगा। अब आगे देख लेते हैं हम लोग 196 को। तो देखिए 196 लिखने के लिए सबसे पहले, अब 196 जो है वो 200 के पास में है। तो सबसे पहले हमें कहाँ पहुँचना होगा? 200 के पास पहुँचना होगा। और 200 के पास पहुँचने के लिए हमें क्या करना होगा? 200 के पास पहुँचने के लिए सबसे पहले हमें 200 लिखना पड़ेगा। तो 200 हम लोग लिख लेते हैं। फिर 200 में से अगर हम लोग 10 माइनस करते हैं तो हम लोग पहुँच जाएंगे 190 के पास। और हम लोग +6 करेंगे तो हम लोग पहुँच जाएंगे 196 के पास। तो हमें यही करना है एग्ज़ाम में भी। तो हम अब लिखेंगे 200। अब हम लोग 200 कैसे लिखेंगे? हम लोग जब 100 और 100 लिखते हैं तो होता है 200। तो पहले हम लोग C और C लिख दिए तो हो गया 200। अब कह रहा है -10 करो, तो क्या हम -10 करने के लिए यहाँ पे x लिखेंगे? नहीं, हमें कहाँ से करना है माइनस? हमें दूसरे वाले 100 से माइनस करना है। तो यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे, इसको हटा देते हैं। हम लोग का जो x रहेगा वो इस बीच में रहेगा, क्योंकि हमें घटाना है, इसलिए C के लेफ्ट साइड में लिखेंगे। और हमें +6 करना है, तो 6 का हमारे पास सिंबल है ही, हम लोग V और I लिख देते हैं, ये हमारा हो जाता है 6। तो 196 को हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला फिर हमारा 3 डिजिट का है 906। 906 को हम लोग लिखेंगे। देखिए 906 लिखने के लिए 900 कहाँ है? 900 1000 के पास में है। तो सबसे पहले हम लोग 1000 के पास चलेंगे, तो हम लोग लिख लेंगे 1000। उसके बाद क्या है? 900 के पास पहुँचने के लिए हमें 1000 में से 100 घटाना होगा। फिर हम लोग लिखेंगे -100। फिर क्या लिखेंगे? +6। ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। अब हम जानते हैं जो हमारा 1000 का जो सिंबल है वो हमारा है C। सॉरी, जो 1000 का सिंबल हमारा है M। अब हम लोग को M में से क्या करना है? M में से ही हमें 100 माइनस करना है। और जो 100 का जो सिंबल होता है वो होता है C। हम लिखेंगे कहाँ? माइनस कर रहे हैं इसलिए हम लोग लिखेंगे लेफ्ट साइड में, यहाँ पे लिख दिया C। और +6 करना है, तो हमें 6 का सिंबल तो पता ही है, V और I। तो ये आपका हो गया 906। आगे हम लोग देख लेते हैं कौन सा डिजिट हमारा है 3 नंबर का। तो 3 नंबर का हमारा डिजिट है 223। देखिए 223 है, पहले हम लोग को पहुँचना है कहाँ है? 200 के पास। 200 के पास पहुँचना है हमें, तो हम लोग लिखेंगे पहले 200 प्लस 23 को हम लिख सकते हैं 20 + 3, ये लिख सकते हैं। तो देखिए जो आपका 200 है उसको हम लोग डबल C लिख सकते हैं, क्योंकि 200 को हम लोग C और C लिखेंगे। हमें 200 का तो पता नहीं है, डबल C लिखेंगे तभी हम लोग 200 होगा।
प्लस हम लोग को जब 20 लिखना है तो हम लोग 20 को कैसे लिखेंगे, हम लोग को 10 का पता है लेकिन 20 का नहीं पता, तो 2 बार 10 लिख देंगे। तो ये हो गया आपका 1 बार 10, ये आपका हो गया 2 बार 10। आगे हमारा है 3, अब हमें 3 का सिंबल पता है तो हम लोग 1 2 3 लिख देंगे। तो ये आपका हो गया 223। 223 का आपका रोमन अंक ये बनेगा। तो आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिएगा घर पे। आगे देख लेते हैं हम लोग 1947। देखिए ये क्वेश्चन आपके केवीएस में पूछा गया है 1947। तो चलिए बनाना सीखते हैं कि 1947 को कैसे लिखेंगे। देखिए 1947 लिखना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो 1947 है, जो हमें संख्याएं ज्ञात है वो किसके पास बिलोंग करती हैं। तो जो 1947 है वो 2000 के पास बिलोंग कर रही है। तो पहले हम लोग लिखेंगे 2000। ये हमारा 2000 हो गया। अब हमें क्या करना है, जब हम लोग 2000 में से जब हम लोग 100 घटाएंगे तो हम लोग 1900 के पास पहुंच जाएंगे। अब हमें 100 माइनस करना है। अब हम पहुंच गए 1900 के पास। अब हमें क्या करना है, 47 को लिखना है। अब 47 को लिखने के लिए 47 कहाँ पे है, 47 50 के पास है। अब हम लोग 50 पहले लिखेंगे। तो हम लोग को 50 लिखना है, लेकिन उसमें से हम लोग को 10 माइनस करना है ताकि हम लोग 40 के पास पहुंच सकें। तो ये हमारा हो गया 40, और फिर हमें क्या करना है, +7 कर देना है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। आई होप कि आप लोगों को पता चल पा रहा होगा कि ये स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। चलिए हम लोग लिखते हैं। देखिए जो 200 है, 200 को हम लोग 2000 जो हमारा है, 1000 को हम लोग लिखते हैं m। तो 1000 को हम लोग लिख दिए m, और जो 2000 है तो 2m लिखेंगे, लेकिन कह रहा है -100। तो जब 1m में से -100 हमें करना है तो हम लोग इसको लिख देंगे। 100 जब माइनस करेंगे तो m के लेफ्ट साइड में लिखेंगे। ये हमारा हो गया, ये हमारा बन गया आपका 1900। MCM जो हमारा है 1900 बन गया, क्योंकि जो M है इसका मतलब होता है हो गया 1000, इसका मतलब हो गया 1000, और जो ये C है उसका मतलब हो गया -100। हम लोग 1900 के पास पहुंच गए। फिर हमारा क्या है, हमारा है 50 - 10। और हम लोग 50 में से 10 करना है तो हम लोग 50 को जानते हैं किससे लिखते हैं, 50 को हम लोग L से लिखते हैं। और L में 10 हम लोग को माइनस करना है तो वो हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और 10 का जो सिंबल होता है वो होता है X। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद जो हमारा है वो बनेगा, देखिए ये तो आपका हो गया 40। अब हमें 7 करना है तो हम लोग +7 करने के लिए 7 का सिंबल हमें पता है। ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। तो ये हमारा हो गया 1947 का रोमन अंक MCM XLV11। तो ये हमारा हो गया 1947 का। तो आई होप कि आप लोगों को आ गया होगा। अगला हम लोग देख लेते हैं 2000 का। तो ये 2000 का तो काफ़ी सिंपल है, या आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो हम ही बना देंगे। तो फिर चलिए आप लोग 2000 का बना के बताइए रोमन अंक में 2000 को कैसे लिखते हैं। कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चल पाए कि आप लोगों को आ गया है। तो ये तो था आज का वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।